जय माता दी दोस्तों। जून माह का तीसरा सप्ताह ये कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, मैं बात कर रही हूँ 15 जून से 21 जून तक के राशिफल के बारे में। देखिए, इस सप्ताह में 3 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और इन बड़े परिवर्तन का प्रभाव सीधे तौर पर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर होगा। 15 जून को, जो कि सोमवार का दिन है, इस दिन अमावस्या तिथि है, अधिक मास की अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या भी है ये। तो बड़ा ही उत्तम दिन है और इसी अमावस्या के दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी है। सूर्य जो अभी तक वृषभ राशि में थी वो मिथुन राशि में इस दिन प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि में पहले से ही बुध ग्रह मौजूद हैं। बुध के साथ सूर्य की युति होगी तो बुधादित्य योग भी बनेगा। 16 जून के दिन मंगल अपनी राशि में बैठे हैं, वो कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस सप्ताह के अंतिम दिन यानी 21 जून को मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल मेष राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा जो चंद्रमा है उनका गोचर रहेगा, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है तो चंद्रमा का गोचर बेहद मायने रखता है। चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, इन राशियों में गोचर करेंगे। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से रहेगा, चलिए जानते हैं। अब देखिए, यहाँ मैं कन्या राशि की बात कर रही हूँ और कन्या राशि के जातकों के लिए अगर आप देखें तो आपकी राशि के स्वामी अपनी ही राशि में विराजमान है। अपनी ही राशि में विराजमान होकर बुधादित्य योग सप्ताह की शुरुआत से बना रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। इस सप्ताह में आपके ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन कार्यों की आप काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी बहुप्रतीक्षित मनोकामनाएं पूरी होने का योग बना हुआ है, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और ये पूरा सप्ताह आपके करियर के लिए, कारोबार के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनका मन अपने कार्य का काम में लगेगा, मनचाहा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। किसी चीज़ को पाने के लिए आप अगर मेहनत कर रहे थे, चाहे वो आपके पद की वृद्धि हो या आप अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रहे थे, तो वो आपको मिलने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी आपके कामकाज से बेहद संतुष्ट रहेंगे। सहकर्मियों की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो सप्ताह का पूर्वार्ध का समय रहेगा, इस समय में आपको किसी ऐसे कार्य से खुशी होगी जो काफी लंबे समय से अटका हुआ था, जिससे आप राहत की सांस ले पाएंगे। आप में बहुत एनर्जी होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी राशि के स्वामी हैं बुधदेव और आपके 12वें घर के स्वामी हैं सूर्यदेव। अब ये दोनों आपके 11वें घर के स्वामी हैं सूर्यदेव। तो ये दोनों ही जो ग्रह हैं, ये दोनों ही ग्रहों का जो ये गोचर है, ये काफी ज्यादा अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। इस दौरान आपके इष्ट मित्र हैं, आपके यानी दोस्त वगैरह हैं, उनका भी आपको पूरे तरीके से सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। आपके लिए सफलता के बहुत अच्छे योग हैं। नौकरी में, व्यवसाय में, शिक्षा में, प्रतिष्ठा में, इन क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा और कुछ नए नए अवसर, आप कुछ ऐसे इनकम के सोर्सेज ढूंढेंगे जो थोड़ा हो सकता है कि सपोर्ट करने, आप कह सकते हैं सपोर्टिव ही रहें, लेकिन हाँ आप ढूंढेंगे ज़रूर। इस दौरान शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए उनमें अच्छे रिजल्ट बने, आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे, आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। और अगर आप सोच रहे थे आपके कोई यानी कोई कंपटीशन आपका होने वाला है, तो उस कंपटीशन के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का पूर्ण फल भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, अच्छी मुरादें आपकी, मनचाही मुरादें आपकी पूरी होंगी। तो आप बस मेहनत जारी रखें, अपने टीचर्स से, अपने मेंटर से, अपने बड़ों से आप कहीं ना कहीं एडवाइस भी लेते रहें। कुछ समझने की आवश्यकता है तो वो भी आप समझते रहें। यहाँ केतु 12वें घर में बैठे हैं तो छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा झुंझलाहट भी रहेगी, तो मन को शांत रखते हुए कार्य करना है। तो देखिए, कई बार होता है मन चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है जो सेहत को भी खराब करता है। यानी ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपके मन को तो खराब करता ही है, साथ में आपकी एनर्जी को भी डाउन करता है। तो स्वभाव को थोड़ा ध्यान पूर्वक, स्वभाव में थोड़ी शांति लेकर आनी है।
कुछ मनोरंजन की चीज़ों पर पैसा खर्च करने का योग बना हुआ है। इस सप्ताह में आपकी सुख सुविधाओं से ज़्यादा आप अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों पर ध्यान देंगे, और आपकी जो असल प्राथमिकता रहने वाली है वो कई तरह की परिस्थितियों के बारे में भी आपको बताने वाली है जिनसे आप अभी तक अनजान थे। कुछ अहम मुद्दों पर आप चर्चा कर सकते हैं घर परिवार के लोगों के साथ। कुछ चीज़ें जिनमें आप सुधार करना चाह रहे थे तो उनमें भी सुधार आप कर सकते हैं। तो यहाँ आपके देखिए जो व्यापार करने वाले जातक हैं ना, वो थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से भी सावधानी रखें। गुप्त शत्रुओं से थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बाकी धर्म कर्म में मन लगेगा, आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, और कुछ अपने जो आपने कुछ वादे निभाए उनको आप निभाने में सफल होंगे। और महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करने ही वाले हैं, वो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये समय कन्या राशि के जातकों के लिए अपनी बातों को खुलकर कहने का वक्त है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और देखिए अच्छे समय का संकेत तो है, और रिश्तों को लेकर कुछ जो डर चल रहे थे, शंकाएं चल रही थी, उनको भी ठीक करने का ये समय है। 10वें भाव में सूर्य का आना ये एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा, और 10वें भाव में बुधादित्य योग का बनना ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मकान से संबंधित चीज़ें भी आपकी पूरी हो सकती हैं। कोई शानदार सरप्राइज आपके परिवार का कोई सदस्य आपको दे सकता है। लव लाइफ कहीं पहले से ज़्यादा बेहतर रहेगी। चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप देने में आपको काम करना होगा, उनका पूरा फ़ायदा उठाना है। यानी कि चीज़ों के बारे में अगर आप सोचते ही रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए उनको पूरा करने की तरफ आपको चलना है कि कैसे आप उनको पूरा कर सकते हैं, कैसे आप उनके द्वारा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताएं आपको तय करनी होंगी। जब तक आप अपनी प्राथमिकताओं के लिए काम नहीं करेंगे तब तक आप थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं। कोई भी नया अवसर आपके सामने आता है तो उस नए अवसर को पकड़ने के लिए तैयार रहें। भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। और देखिए जो सप्ताह का पहला दिन है, यानी कि 15 जून का दिन, ये अमावस्या का दिन है, और ये सोमवती अमावस्या है। भगवान शिव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। ये जो सोमवती अमावस्या है इसका बड़ा महत्व होता है। तो आप अपने पितरों के लिए समर्पित होता है। पितरों के नाम से आप कोई दान पुण्य का काम कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें। काले तिल आप लोटे में डालकर वो भगवान शिव जब आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तब आप लोटे में काले तिल भी डाल सकते हैं, तो ये कार्य कर सकते हैं। और हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी थोड़ा सा प्राथमिकताओं को आपको तय करना है। सिर्फ अकेले ही नहीं, आपको परेशान होते रहना है। चीज़ों को थोड़ा समझ कर आपको काम करना होगा। उपाय की अगर मैं बात करूं तो भगवान गणेश की आराधना करें और गणेश चालीसा का पाठ भी करें। ये उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।